हाय व्यूअर्स, दिस इज मी रिबाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा। आज हमें इंडिया से ज्वाइन किया है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी ने, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। और सर, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया कि आपने हमारी व्यूअर्स के लिए टाइम निकाला। थैंक यू रिबाहा जी। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम एंड गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग, व्हाटएवर सूट्स यू। थैंक यू सो मच सर। व्यूअर्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सर के चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। सर के चैनल का जो नाम है अभिषेक मिश्रा तक्षशिला के नाम से आप इनको सर्च कर सकते हैं और आपने इनके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। और हमें ज्वाइन किया है महविश नाज ने पाकिस्तान से, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और अपना चैनल रन कर रही हैं। और आई थिंक वो गायब हो चुकी हैं या इंटरनेट नहीं, मुझे आवाज आ रही है। बस एक सेकंड, मेरी ना थोड़ा लाइट का वो इशू हो रहा है। राम राम श्याम जी, राम राम। ठीक मुझे महविश नहीं दिख रही है, खाली वो सफेद रंग का कुछ दिख रहा है उसमें, और स्ट्रीम यार्ड का बत्तख। अच्छा व्यूअर्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर चाहते हैं कि हम डिजिटली प्रमोट हो सके तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सुपर चैट कीजिए और साथ ही साथ आप हमें ज्वाइन करें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी। फेसबुक का लिंक जो है वो मैं अपनी हर डिस्क्रिप्शन में पेस्ट करती हूँ, तो आपने लाजमी मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। सत्येंद्र कुमार जी कह रहे हैं आपका वीडियो बहुत अच्छा लगता है, पाकिस्तान से हो, इंडिया वाले हूँ मैं। जी जी जी, बहुत अच्छा सत्येंद्र जी। बनारस कब आवत हुआ? शाम जी जल्दी आए और बताओ तुम्हारा क्या हाल चाल हो? कहाँ से हुआ तू बनारस में? सही कौन सी लैंग्वेज थी? बनारसी? मेरी हाँ, बनारसी। उन्होंने पूछा बनारस कब आवत हुआ। जब आए तो से मुलाकात जरूर हुई। अभिजीत तेरंस जी कह रहे हैं हेलो हेलो जी। रामापुरा 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 नाम तो सुन लिया ही, पर दिमाग में ना आवा। तो कह रहा हो ई रामापुरा खैर पड़ी and the one and only Miss Oh my God, you are looking so pretty, Mavish. अब तो मेरा गिला तो बनता है। मेरी बात सुनो, गिला तो मेरा बनता है ना। लेट कर दिया ना कितना ज्यादा। लेकिन वो हर जुर्म माफ है जिस पे तुम प्यारी लग रही हो। I'm so sorry, मेरे बाल गीले, मैं अभी नहा के आई हूँ। लक्सा रोड गदोलिया। ओके ओके, हमरो घर ओरे हो ममूरगंज लगे। सर आपने तो अपने में जब आए तब अब हमें कुछ समझ नहीं आता। ये सर क्या बोले जा रहे हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा। इतना भी टफ नहीं है, इन बनारसी है सब, हिंदी मिलब तो से टाइप तो से तो के नहीं समझ में आवत था। समझ इतना ही नहीं समझ आ रहे कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा, आपने महविश को कहा कि महविश बहुत खूबसूरत लग रही है, वाकई में लग रही है। महविश ने आपको कहा कि आप बहुत खूबसूरत लग रही है, हम वाकई में लग रही है। हमको किसी ने कुछ बोला ही नहीं। सर आपका ये जो साइड पे निकला हुआ बाल है ना, ये बहुत सुंदर लग रहा है। ये टोटल बेटा यही बात बचे है, बस जो है वो वही है। बाकी कुछ नहीं है। अच्छा संजय जी, बहुत शुक्रिया आपके सुपर चैट का। व्यूअर्स, आप लोग हमें डिजिटली प्रमोट करें ज़्यादा से ज़्यादा और महविश के चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और आज हम जो है अब 65 लोग जो है हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं हम। और जिस टॉपिक पे आज हम बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक ये है, एक खबर आती है, लेटेस्ट ही है। इमाम फ्रॉम मक्का टू ले फाउंडेशन स्टोन फ्रॉम फॉर न्यू अयोध्या मोस्ट। बाबरी मस्जिद की जगह जो है अयोध्या मोस्ट बनाई गई है, जिसकी फाउंडेशन जो है इमाम मक्का यानी कि मक्का के जो इमाम हैं वो रखने के लिए इंडिया आ रहे हैं। क्या कहेंगे अभिषेक सर, आपसे आगाज करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इंडिया इज रिबाहा जी कि ऐसे अयोध्या में बहुत सारी मस्जिदें हैं, सैकड़ों मस्जिदें हैं, मगर मीर बाकी ने, ये एक हिस्टोरिकली प्रूवन रिकॉर्ड है कि हमारा जो राम मंदिर को तोड़ा था उसके बाद वहां पे एक मस्जिद बनाया गया था, जिसका कि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि यहाँ पे जो मंदिर है वो बन जाए। लेकिन
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर का इस्तेमाल करते हुए आर्टिकल 142 में उन्होंने कहा चूंकि मुस्लिम भाइयों की भी मस्जिद टूटा है तो उनको एक दे दिया जाए, डिस्पाइट फैक्ट की हिस्ट्री में क्या हुआ है। तो दिस इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव आउटलुक, कि तू मैं में ना पढ़ के कि इवन टूटी भी हुई है, अगर आपने हमारी मंदिर तोड़ा भी था तो कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ो। सो इट्स अ वेरी गुड जेस्चर बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, perhaps a new way to look at justice, because not everything can be confrontationist. आप कन्फ्रंट के थ्रू ना, या जिसको क्रिमिनल ट्रायल कहते हैं, जिसको हम कहते हैं तू मैं, या हम आपके ऊपर इल्जाम लगाएं, आप मेरे ऊपर इल्जाम लगाएं, वैसे जस्टिस नहीं आती। Sometimes you need to sit back, talk, and then reconcile with the history that something has happened. It was misfortunate or unfortunate, but we have to move forward. And Supreme Court के judgment ने मूव फॉरवर्ड करने का वो जो कि भारतीय परंपरा है, जो भारतीय दर्शन है, वो उन्होंने दिया। सो वेलकमिंग है। मैं सारे मुस्लिम भाई बहनों को इसकी मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने मक्का से बुलाना उचित समझा, भारत के किसी इमाम को बुलाते तो मुझे और ज्यादा अच्छा लगता, लेकिन ठीक है, ये उनकी इच्छा है, उनका मस्जिद है, जैसे वो ट्रीट करना चाहें उसको करें। उन्होंने उसका नाम मोहम्मद अब्दुल्ला समथिंग मस्जिद रखा है। सो ऑल द बेस्ट एंड कंग्रेचुलेशंस टू एवरीवन। जी महविश, क्या कहना चाहेंगी बाबरी मस्जिद की जगह जो है अयोध्या मोस्ट बनाई गई अयोध्या में, और क्या कहेंगी आप, और जिसपे जो है जिसकी फाउंडेशन रखने के लिए इमाम जो है मक्का बुलाया जा रहे हैं, क्या कहेंगे? मक्का से बुलाए जा रहे हैं, राइट? जी जी। अच्छा, अरे वाह, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत अच्छा लगा मुझे ये बात सुन के कि जहाँ मस्जिद की लाइक ओपनिंग थी और उसके लिए उन्होंने इमाम मक्का से बुलाया, और मक्का के इमाम आए भी ये सोच के कि इट्स अ रिलीजियस थिंग, जबकि अगर वहाँ के इमाम की जगह कोई पाकिस्तान के मौलाना होते ना, तो वो पहले, बहुत से मेजॉरिटी ऐसे हैं, बाकी मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, बहुत से ऐसे हैं जो पहले ये सोचते हैं कि जाना कहाँ है, जगह कौन सी है, चीज क्या है, किस मकसद के लिए जाना है, ये बात का सवाल था। उनके लिए पहला सवाल ये होता कि वेदर इट इज हिंदुस्तान, वेदर इट इज सम अदर कंट्री, या हमारा उसमें क्या बेनिफिट है, कितना बेनिफिट है, देन विल डिसाइड कि हमें जाना है या नहीं जाना। तो इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव कि इन्होंने बुलाया और उन्होंने आना अच्छा समझा। ओह, हेलो मुजफ्फर सर। हेलो सर। अस्सलामुअलैकुम। मुजफ्फर भाई कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कोई मुजफ्फर भाई को अभी हेलो नहीं कहेगा। सलाम रॉकी भाई। जब ये गाना हो जाए, ये हाँ, इलाका तेरा रॉकी भाई, हम भी तेरे रॉकी भाई। अच्छा, मुझे एक बात पूछनी है, ये क्या सोच के आपने ये म्यूजिक रखा हुआ है? मुझे आज तक ये समझ नहीं आया। लास्ट टाइम मैंने पहली दफा The uncanny resemblance between रॉकी भाई and मुजफ्फर भाई, मतलब एकदम मुझे यश लगते हैं ये। तो मेरे दिमाग में मैंने इनको देखा और ये वो याद आया रॉकी भाई, जैसे आपको देख के मुझे माधुरी दीक्षित जी याद आ जाती है, रिवाज जी को देख के ढिल्लो याद आ जाती हैं। कौन याद आ जाती? पूनम ढिल्लो। हैं? पूनम ढिल्लो। सर वो आपका कौन कोई है? बात बताएं, दुश्मनी है ना, पाकिस्तानी समझ के आप मेरे पे दुश्मनी निकाल रहे हैं ना। पूनम ढिल्लो को देख लें जाके, पहले आप तो न्यूक्लियर बम का खौफ करें पहले। पूनम ढिल्लो नहीं, ढिलोन। अरे भाई आप तो हम लोग ढिल्लो कहते हैं। अच्छा सुने तो, और खुद को देख करके शक्ति कपूर की फीलिंग आती है। सोचा क्या? शक्ति कपूर नहीं, हाँ, वो एक जज नहीं बने थे एक फिल्म में, वो क्या नाम है? कौन? आप वकील है ना, उस फिल्म में आप जज बने थे। हम किस फिल्म में जज बन गए? दुनिया हमको जज कर रही है। गुड वन। मुझे उनका नाम नहीं याद। भाई मतलब यार हद हो गई। अच्छा आए चले ना। अच्छा मुजफ्फर भाई, मेरा आपसे सवाल है। मुजफ्फर भाई साथ ही अपनी मूंछों को बल दे के ताव में आते हुए, ओह माय गॉड, आई एम हीरो नंबर 1। अच्छा मुजफ्फर भाई, मेरा आपसे क्वेश्चन है, सवाल ये है कि बाबरी मस्जिद की जगह जो है अयोध्या मॉस्क जो इंडिया में बनाई गई है, उसकी फाउंडेशन रखने के लिए इमाम मक्का को जो है वो इंडिया बुलाया गया इसकी फाउंडेशन रखने के लिए, क्या कहना चाहेंगे आप इस खबर को देखते हुए?
बहुत ही अच्छी खबर है, बहुत ही मुझे पहले नहीं पता था, आपके ही अभी चैनल पर अभी आपने बताया, तो मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ, होना चाहिए इस तरीके से। देखिए, मजहबी रवायात और मजहबी आपस में मोहब्बतें होनी चाहिए। अ, अभी मैं आपको अपना व्हाट्सएप अगर दिखाऊं तो मुझे सुबह से पाकिस्तान के अंदर क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि जी ये इसने पगड़ी क्यों पहनी थी। और मेरी वीडियो को यहाँ ग्रुप के अंदर शेयर किया गया है और बोला गया है कि जी ये देखें, ये सिख बना फिरता है और सरदार बना फिरता है। लेकिन किसी की खुशियों में शरीक होना जो है, मैं उसको समझता हूँ कि आप अगर किसी की खुशियों में, किसी को आप अगर कहते हैं कि खुशी देंगे, तो आपसे बड़ा अच्छा इंसान कोई नहीं होगा। तो मैं, अगर मुझसे पूछा जाए, मुझे दावतनामा अगर मिलेगा तो मैं भी उसमें जरूर शिरकत करूंगा। अगर मक्का के, हमारे काबा के इमाम जा रहे हैं तो वो बड़ी खुशी की खबर, अच्छी खबर है। ये मजहबी जो आपस में प्यार मोहब्बत होना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर भी कल को कोई बड़ी मस्जिद बनती है तो हम भी इंडिया से जो उनके बड़े होंगे उनको इनवाइट करें, करना चाहिए कि वो आप भी यहाँ पर आए, तो वो जरूर आएंगे, वो भी जरूर आएंगे। लेकिन पता नहीं, ये बड़ी खबर पाकिस्तान के लिए है कि वहां से आ रहे, लेकिन उनके लिए ये बड़ी खबर नहीं होगी, उनके लिए ये नॉर्मल खबर होगी, क्योंकि इस्लाम के सबसे बड़े ठेकेदार हम हैं, पाकिस्तानी हैं। दुनिया के अंदर इस तरह के वाकयात जो है वो मामूल के हैं कि जो उनके जो पादरी हैं क्रिश्चियंस के, वो भी शिरकत करते होंगे। मुसलमान भी जाते हैं, गिरजाघर में जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर, अब मैं आपको बताऊं, यहाँ पर अगर हम मुसलमान की बात करेंगे तो ना तो वो मंदिर जाएगा जो हमारा बड़ा आलिम है, और ना वो किसी चर्च के अंदर जाएगा। लेकिन मेरे जो दोस्त हैं उनके भाई इमाम है, वो फैसलाबाद से वहां पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर गए हैं, और उनकी जो एक कम्युनिटी बनी हुई है, उस कम्युनिटी के अंदर जो है जो पादरी भी हैं, ये इमाम मस्जिद भी हैं, और गुरुद्वारा भी है और मंदिर, ये सारी कम्युनिटी एक साथ वो इकट्ठे होते हैं। और कोई भी जब प्रोग्राम होता है मस्जिद के अंदर होता है तो वो सारे मस्जिद के अंदर आते हैं। अगर किसी चर्च के अंदर होता है तो चर्च के अंदर जाते हैं। किसी मंदिर के अंदर अगर होता है तो वो सारे मंदिर, वहां पर कोई इस तरह के, वो पाकिस्तानी यहां से जाकर वो अपने आप को उन्होंने तब्दील कर लिया, लेकिन अगर वो ही इधर पाकिस्तान में होते तो वो कभी भी इस तरह का काम ना करते। तो ये मुझे समझ नहीं आती कि पाकिस्तान में रहकर आप इस तरह का काम नहीं कर सकते, लेकिन दुनिया के किसी मुल्क में भी आप जब चले जाते हैं तो वहां पर जाकर आपकी सोच भी बदल जाती है, आपका माइंडसेट भी बदल जाता है, आप यकसर चेंज हो जाते हैं पाकिस्तानियों से। तो हमें ये चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर भी इसी जो सोच को डेवलप करें, इसी सोच के परवान चढ़ाएं, ताकि जो यहाँ पर एक नफरत पाई जाती है, ये एक जो टिपिकल माइंडसेट है कि जी हम जो सिर्फ मुसलमान है, मुसलमान ना तो पगड़ी पहन सकता है, ना किसी मंदिर में जा सकता है, ना किसी चर्च में जा सकता है। अभी से पाकिस्तान के अंदर मैसेजेस जो है वो सर्कुलेट करना शुरू कर दिए गए हैं कि दिसंबर है, अभी आपने किसी को क्रिसमस विश नहीं करना, अगर आप क्रिसमस को विश करेंगे तो आप जो है वो काफर हो जाएंगे। तो ये जब इस तरह की चीजें होंगी पाकिस्तान में तो फिर हम कैसे बेहतरी देख सकते हैं। अच्छा जी मुजफ्फर सर, मैं आपसे ना, आपने ये जो सारी बात कही ना, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ रेलिवेंट ही ऐसे। हम लोग देख लेते हैं कि रिलीजन वाइज हम जो है ना डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं अपनी कंट्री के अंदर। हम लोग मतलब अपने रिलीजन के अंदर भी फिरकों में बटे हुए हैं, ये बात भी अलग आ गई। हम डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करते हैं, ये बात भी अलग है। हम पार्लियामेंट में किस तरह खुद को रिप्रेजेंट करते हैं, वो बात भी अलग है। इंटरनेशनल लेवल पे किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, वो बात भी अलग है। लेकिन पाकिस्तान में जिस तरह से मौलाना लोग फतवे लगाते हैं, या जिस तरह से रिलीजियस टॉक्स होती हैं इन तमाम चीज़ों को लेके, ज़रा ज़रा बात पे इतने बड़े बड़े केसेस बन जाते हैं। वही मौलाना, वही मौलवी मुल्ला का कोई भी कंसर्न हमारी इंडस्ट्री से क्यों नहीं है? सोशल मीडिया पे तो इतनी नजर है, लेकिन वही मेन स्ट्रीम मीडिया आप देख लें, हमारा टिकटॉक देख लें। मैं कहती हूँ इस वक्त इंडिया में टिकटॉक बैन है, आपको पता है? पाकिस्तान के जी। अंदर आप टिकटॉक देखें, क्या है जो टिकटॉक पे नहीं हो रहा है, इंडिया में हो रहा है या नहीं हो रहा? सब हम्म। कुछ हो रहा है, एक एक चीज हो रही है। तो मुझे समझ नहीं आती कि क्या वहां पे मौलवी मुल्ला का इस्लाम खत्म हो जाता है, उनको कोई कुछ कह नहीं सकता, या वो पाकिस्तान की दुनिया से ही अलग है? वहां पे आके हर तरह की आजादी, आप देखिए हमारे अवार्ड शोज होते हैं, चाहे पाकिस्तान में हो या आउट ऑफ कंट्री हो, हर तरह की ड्रेसिंग होती है, हर तरह। हमारे सेलिब्रिटीज जो रिप्रेजेंटेटर्स हैं हमारी कंट्री के, सब कुछ पहन रहे हैं, सब कर रहे हैं, हर तरह की मूवीज आ रही हैं। अब तो पाकिस्तान में किसी चीज की ऐसी कोई रोक टोक भी नहीं है। तो ये वाली चीज हम कहीं पे भी पोर्ट्रे क्यों नहीं करते हैं?
हमारे मौलाना खुद उनके साथ मिलते हैं। मौलाना कभी का आपने देखा होगा कि वो हरीम अबे शाह ये के साथ कभी मिल डिप्लोमेसी रहे हो हैं। गई ना, ये हम्म। डिप्लोमेसी हो गई। एक तरफ तो हम इस्लाम का नारा लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं उनको बुरा कर रहे हैं, फला बात पे उनको रिलीजन का नहीं पता, उनको पहनने का नहीं पता, वो आजादी नहीं देते। हम दूसरे को बुरा करके हम खुद क्या कर रहे हैं? या तो फिर हम शरई लॉ ले आए ना यहाँ पे हम हर चीज पे पाबंदी लगा दें और बन जाए अफगानिस्तान, वो भी नहीं बनते। हम देते हैं आजादी, रोकते हैं, देते हैं, रोकते हैं। ये मुझे आज तक समझ नहीं आया वैसे। ये समझ में आना भी नहीं है जिस तरह के ये इनका माइंडसेट है या ये चाहते हैं। ये अपनी मर्जी का इस्लाम हम पर नाफिज करना चाहते हैं, अपनी मर्जी का। जहां इनकी मर्जी होगी वैसे ही वो कहते हैं कि ये वैसे बने इस्लाम। जैसे आप देखें ना, इस्लाम सऊदी अरब से ज्यादा इस्लाम को तो कोई नहीं जानता कि जहां पर आया इस्लाम। वो अपने आप को बेहतर कर रहे हैं, अपने आप को चेंज कर रहे हैं, इस वक्त फ्री वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे अभी हम पीछे जा रहे हैं, हम आगे जाने की बजाय और पीछे जा रहे हैं, और पीछे यहाँ जा पे रहे हैं। मफाद का इस्लाम है, मफाद का हम्म। इस्लाम है। आप देखें कि अमीर के लिए इस्लाम और है, गरीब के लिए और है, लड़की के लिए और है, लड़के के लिए और है। मजहब को लेके इतनी डिस्क्रिमिनेशन हो गई है यहाँ पे, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, उसके अलावा लोगों को फोबिया हो गया हुआ है अपने स्टेटस को लेकर। इन तमाम चीजें ये यहाँ बैठी हुई हैं। जैसे प्रीवियसली आप सब लोगों के साथ ही हमने एक डिस्कशन की थी जिसमें हमने चाय वाले के टॉपिक को डिस्कस किया था कि हम ट्रोल करते हैं चाय वाला, चाय वाला। तो आप देखो कि हमारा माइंडसेट अभी भी वो चाय वाले पे फंसा हुआ आके। तो हम कैसे डिस्क्रिमिनेशन ना करें अमीर गरीब में, काले गोरे में? कुरान तो यही खत्म हो जाता है हमारा कि हम जो है ना, किसी गोरे को काले पर, काले को गोरे पर, अमीर को गरीब पर, किसी मुसलमान को गैर मुस्लिम, मतलब किसी को किसी पे तरजीह दी ही नहीं गई है। आप अपने लिए, आपको और हम्म। अपने अल्लाह का कनेक्शन, ये तमाम चीजें बिल्कुल डिफरेंट है। फिर हम लोग इतने डिप्लोमेटिक कि आप देखो हमारा टिकटॉक पे हमारी पब्लिक कुछ कर रही है, हमारी मुसलमान बहन भाई कुछ कर रहे हैं, हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया कुछ कह रहा है, हमारे इंडस्ट्री के लोग, ड्रामा इंडस्ट्री के, फिल्म इंडस्ट्री के, वो कुछ कर रहे हैं, हमारा सोशल मीडिया कुछ कह रहा है, और हमारे मौलाना मौलवी मुल्ला कुछ कह रहा है, और हमारा टू नेशन थ्योरी और हमारा जो है ना पूरे वो जो लॉज है वो सारे कुछ और कह रहे हैं। तो अच्छा, मैं आपको एक पाकिस्तान, थोड़ी अच्छा सी एग्जांपल दूं। आपने जो बातें की हैं कि अगर कोई स्कूल है, स्कूल के अंदर टीचर्स होते हैं, 10 टीचर हैं, एक साथ में बैठ के खाते हैं पीते हैं पाकिस्तान के अंदर। अगर 10 में से एक अगर वहां पर हिंदू होगा तो उसके बर्तन अलग होंगे। अगर बैंक के हाँ अंदर फर्क, जॉब कर रहा है, हाँ अगर बैंक के अंदर जॉब कर रहे हैं और सारे इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं, अगर उनके साथ एक जो एम्प्लॉय जो है वो हिंदू होगा, उसके बर्तन अलग होंगे। तो आप सोच सकते हैं, मैं यकीन माने कि मैं एक सादकाबाद के अंदर एक जगह पर मैंने विजिट किया, जो हिंदू कम्युनिटी के लोग थे। वहां पर एक नौजवान था, उस मैंने उससे पूछा, बल्कि उसकी फैमिली ने मुझे बताया कि ये पढ़ता नहीं है। इससे वजह पूछे ये क्यों नहीं पढ़ता, तो मैंने उससे वजह पूछी कि भाई बेटा तुम क्यों नहीं पढ़ते। कहता अंकल जब मैं स्कूल में था, मैं पेपर देने गया तो उस स्कूल के अंदर किसी ने बता दिया कि ये हिंदू है, तो मैं पानी पीने लगा तो उन्होंने मुझे पानी नहीं पीने दिया। और जब अगर मैंने वहां पर पानी पिया तो पता नहीं, उस गिलास उठा के उन्होंने गिलास नीचे जमीन पर फेंक के तोड़ दिया। कह रहे मैंने उसके बाद मैंने फैसला कर लिया कि मैंने पाकिस्तान के अंदर, कम से कम पाकिस्तान के अंदर मैंने जो तालीम अपनी जारी नहीं रखनी। तो देखे इतनी उसके अंदर अब मायूसी थी, इतना उसके अंदर ये सारी चीजें थी कि वो क्या समझता है पाकिस्तान को। वो जहां पर आप किसी को प्यार नहीं दे सकते, जिसको अपने साथ बिठा के कुछ खिला नहीं सकते कुछ, तो वो क्या पाकिस्तान को छोड़ेगा ही ना। वो सोच रहा था, वो कह रहा था कि मैंने दुनिया के किसी मुल्क में मुझे भेज दें। अपने पेरेंट्स को कह रहा था मैंने पाकिस्तान के अंदर नहीं रहना, अगर रहना तो मैंने पढ़ना नहीं है। मैं आपको सीधी बात बता रहा हूँ। तो ये हालात हैं पाकिस्तान के। तो क्या आप यहाँ पर क्या देख सकती हैं आगे? सही बात है। अभिषेक सर, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि सोसाइटी जो है वो कहाँ पर जा रही है, जबकि मुगल जो थे वो कुछ और तरह की चीजें लेकर बैठे हुए थे, ठीक है, कुछ और तरह के सोसाइटी को लेकर बैठे हुए थे, जबकि पाकिस्तान की प्योरिटीज आपको, आपके नज़दीक क्या लगती हैं कि पाकिस्तान की आखिर प्योरिटीज क्या हैं? और हमने बाबरी मस्जिद के बाद जो है यहाँ पर मंदिर तो तोड़े, लेकिन क्या उसके बाद हमने ये चीजें सुनने को देखने को मिली हैं कि हमने भी कोई मंदिर हिंदू कम्युनिटी के लिए या उनकी सेटिस्फेक्शन के लिए बनाया हो? खैर देखिए, इन बातों पे नहीं जाते हैं कि आपने मंदिर बना, वो आपके थॉट प्रोसेस का हिस्सा नहीं है, तो उस पे नहीं जाते हम। टॉलरेंस आपका मोरालिटी नहीं है, इंक्लूसिविटी आपकी मोरालिटी नहीं है, सो लेट्स नॉट गो देयर, उसको जाने दें।
मैं ये बात कह रहा हूं कि आपके देश को बहुत जरूरत है मॉडर्न साइंटिफिक पॉलिटिकल थ्योरी की। जब तक आप मॉडर्न साइंटिफिक पॉलिटिकल थ्योरी से अपने आप को नहीं डिफाइन करेंगे, आपको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। आप ना चाहते हुए भी वो बातें बोलेंगे जो कॉन्फ्लिक्टिंग हैं, जो रियलिटी से कोसों दूर हैं, और आपको समझ नहीं आएगा कि समस्या है क्या, क्यों बिहेवियर कर रहे हैं लोग ऐसा। अगर मुझे एक बीमारी है और उसकी डायग्नोसिस सही नहीं हो रही है, तो फिर आपने दुनिया भर की बात करना कि इसके ऊपर माता आ गई है, इसके ऊपर जिन्न आ गया है, इसके ऊपर वो बगुले वाले बाबा आके बैठे हुए हैं। आप 50 चीजें कह दें बिकॉज यू आर सिंपली ट्राइंग नॉट टू डायग्नोज द प्रॉब्लम। तो देखिए आप कितना टाइम लेंगे। पाकिस्तान को बहुत चीजें सीखनी है। रिलीजन और कल्चर में क्या अंतर होता है, हिस्टोरिकल ट्रेडिशन हेरिटेज में क्या चीजें होती हैं, अपनी ट्रेडिशन हेरिटेज से प्यार करना, दुनिया में सबको प्यार करना। आप देख लें जो मिडिल ईस्ट है, सॉरी सेंट्रल एशिया है, वहाँ पे कुछ और तरीके की लोगों की बिहेवियर है, आपका कुछ और तरीका है। जो फ्री सोसाइटी जिन तुर्कों को आप फॉलो करते हैं वो उनके यहाँ, वो आपके पास तो नहीं है। सो पाकिस्तान इज आउट एंड आउट। अब मैं क्या बोलूं आपके चैनल पे, पाकिस्तान नीड्स टू, पहले तो सच बोलना सीखना है आपको सच बोलना सीखना होगा। वो जब तक नहीं कभी होगा भी नहीं हो तब सकता, कभी नहीं हो सकता। ना हम सच बोल सकते हैं, ना सच सुन सकते हैं। हम दूसरे को धमका सकते हैं। एग्जैक्टली एग्री। बिल्कुल मुजफ्फर भाई से मैं 100% सहमत हूँ, क्योंकि सच इतना कड़वा हो चुका है आपके लिए ना कि वो जो बोलेगा वो उसकी जान का रिस्क है। बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि सच बोलने वाला अगर हिम्मत कर भी ले तो सुनने वालों के पास अब नहीं बचा है माता। जैसे आप मुझे बैठ के गालियां दीजिएगा ना मेरे ट्रेडिशन कल्चर को, तो मैं सुन लूंगा क्योंकि मैं इतनी क्रिटिसिज्म और गालियां सुन चुका हूं। लेकिन आप इसके आदी नहीं हो। आपने तुरंत जाके, क्योंकि हर चीज का सोल्यूशन फोर्स है आपके पास। ये कहा कि एनु वड दो, ये दैट इज अ सोल्यूशन, तो वो दिक्कत है। आप मॉडर्न लाइफ से बहुत पीछे जा रहे हो। तो यू नीड टू, जो बिल्कुल मैं मुजफ्फर भाई ने उसको एकदम बहुत सही समराइज किया है। आप न सच सुन सकते हो न सच बोल सकते हो, और जब तक सच सुनने और बोलने की शक्ति नहीं लाएंगे। आप देख लें ईरान ने 32 देशों को वीजा फ्री एंट्री दी, 32 देशों को। ईरान से बड़ा तो इस्लामिक कंट्री कोई नहीं होगा। इस्लाम आज की डेट में इजराइल से डिफाइंट का एक सिंबल बना हुआ है। उसने 32 कंट्रियों को वीजा फ्री एंट्री दिया, आपको नहीं दिया। सर हम ईरान को इस्लामी मुल्क मानते ही नहीं, पाकिस्तानी मानते ही नहीं उसको इस्लामी मुल्क। हम तो कहते हैं, हम तो वहां से जो टमाटर आए थे उनको रास्ते में निकाल कर सड़क पर फेंक कर उनको बोला कि ये काफर टमाटर है, ये कहीं नहीं खाए, कोई पाकिस्तानी नहीं खाएगा ये। हम तो ये करने वाले हैं। काफिर की, अच्छा ईरान शिया तो वो भी काफिर। अच्छा, हाँ जी शिया भी काफिर है, उनके टमाटर भी काफिर है। हाँ टमाटर तो खैर, काफिर टमाटर की सबसे खास बात होती है उनका रंग थोड़ा पीला रहता है, लाल नीचे से रहते हैं वो। ऐसा होता है। ये मैं आपको बता दूंगा कि हाउ टू आइडेंटिफाई काफिर लौकी, काफिर टमाटर, काफिर धनिया जो है ना, उनकी जड़ें आप देखेंगे नीचे से उनमें 3-4 डंडियां कम निकली रहती है, यू कैन इजीली आइडेंटिफाई। समझ रही हैं? और पानियों को भी, पाकिस्तान में जैसे जब इस्लामी पानी बनता है भारत वाला, उसके पहले आप देखिए वहां के पानी में अजीब सी गंदगी रहती है, और जैसे ही वो पाकिस्तान की टेरिटरी में आता है वो साफ किया जाता है उसको। नहीं, वो खुद ही हो जा रहे, खुद ही हो जाता है। आपने उसको छू लेना है बस। समझ रहे हैं आप? तो हमारा पानी भी मुसलमान है, हमारा पानी भी कलमा पढ़ के आता है। हाँ नहीं, वो तो पानी तो वही पानी है, तो काफिर वाला गंदा पानी आता है। वो तो अच्छा हो कि आपके पास रूहानी ताकत है। अच्छा महवेश, आपसे मेरा क्वेश्चन है कि आप क्या प्रायोरिटी देख रही हैं फिल वक्त पाकिस्तान की, और अभी जो सर्कमस्टांसेस पाकिस्तान की इकोनॉमी के हैं उस पर आप क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी के जो है वो इकोनॉमी की कंट्री के प्रायोरिटीज क्या समझ रही हैं? कंट्री की प्रायोरिटीज हमारे नजदीक कुछ है, हमारे पॉलिटिशियंस के नजदीक कुछ है, दुनिया की और सोशल रिक्वायरमेंट्स कुछ है। कौन से वाले आप जो है ना पूछ रही हैं? पाकिस्तान के ओवरऑल पूछ रही हूँ,
ओवरऑल प्रायोरिटीज किस चीज की, हमारी प्रायोरिटीज, हमारी कंट्री की आपकी प्रायोरिटीज, खुद की भी बता दे, कंट्री की भी बता दे, पॉलिटिशियंस की भी बता दे। कंट्री की इकोनॉमी को लेके हमें फिलहाल करंटली जिस चीज को प्रायोरिटाइज करना चाहिए ना, बल्कि किस किस चीज को नहीं करना चाहिए, हर चीज को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। हम तो किसी को भी नहीं कर रहे। मैं की एक वाहिद मैं की जंग है, हर बंदा उसमें लड़ रहा है, हर कोई उसके पीछे भाग रहा है और अनापरस्ती का दौर है, जालिम की हुकूमत है और जुल्म सहने वाला मजलूम जो है उसकी कोई मान के राजी नहीं है। ऐसे हाकिमों की जहां बादशाही है तो वहां क्या कहा जा सकता है, वहां कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी जा सकती ना, यहाँ पे कोई भी दलील देना भी फजूल है, कोई सजेशन देना भी फजूल है, और यहाँ बीइंग अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री फजूल है कोई भी बात करना, कोई राय कायम करना, कोई राय रखना। यहाँ तो मुझे लगता है वोट का भी फायदा नहीं है, यहाँ वोट देना भी जो है, क्योंकि ऑलरेडी डिसाइडेड होता है ना कौन आएगा नेक्स्ट। सही कह रही, अच्छा, डिसाइड हो चुका है। सही कह रहे हैं मुजफ्फर भाई, डिसाइड हो चुका है कौन आएगा। अच्छा मुजफ्फर भाई, ये बताएं कि जिसका डिसाइड हुआ है वो भी तो इंडिया के साथ ताल्लुकात जो है वो बेहतर चाहते हैं, और हमारी प्रायोरिटीज रिबाहा मुजफ्फर भाई आपको सब बता दे, दोस्त बना ले, हाँ कौन डिसाइड हुआ है, उसके भी ताल्लुकात अच्छे हैं, क्या चाहती हैं आप? सब 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 बताना चाहते हैं सब। अच्छा बताइएगा मुजफ्फर देखिए इन्हें ये भी पता है कि कौन डिसाइड हो चुका है, इसका मतलब आपको भी पता है ना कौन डिसाइड हो चुका है और वो क्या चाहता है। लेकिन जो डिसाइड कर रहे हैं क्या वो चाहते हैं कि इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हो? ये बताएं, जो डिसाइड कर रहे हैं वो चाहते हैं कि इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हो? कभी भी नहीं, अभी वो नहीं चाहते कि इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हो। तो जब तक वो नहीं चाहेंगे, जो आने वाले प्राइम मिनिस्टर वो जितना मर्जी चाहते रहे, उनके चाहने से कुछ नहीं होगा। जब तक जिनके पास पावर है, जिनके पास ताकत है फैसला करने की, जो पावर जिनके पास है। पापा मारेंगे मुजफ्फर भाई, नो नो यू आर नॉट अलाउड। पापा इज वेरी स्ट्रिक्ट, नो वे। पता नहीं मेरी ऑडियंस को ये बात समझ आई है कि नहीं आई, लेकिन सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा अभिषेक सर, मेरा आपसे सवाल है। एक मिनट रिबाहा, अभिषेक सर डू यू नो हु इज पापा हियर इन पाकिस्तान? नहीं तो आपने मेरा जवाब पूरा सुना नहीं, अब अभिषेक सर के पास जा रही हैं आप। ओह सॉरी, आई एम सो सॉरी भाई, प्लीज मुजफ्फर भाई बोले। जवाब यही है कि देखिए, पाकिस्तानी अवाम जो पढ़े लिखे लोग हैं वो चाहते हैं कि इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर हो। कुछ जो लोग हैं, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, वो भी चाहते हैं कि इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हो। लेकिन असल में जो मेजोरिटी ऑफ पाकिस्तानीज हैं वो नहीं चाहते। वो उनको जो एक हमें चूरन शुरू से दिया गया है, जिसको मेजर गौरव आर्या लाहौरी चूरन बोलते हैं और सारे मुख्तलिफ उसकी तशरीह करते हैं, तो वो उसकी वजह से ज्यादातर लोगों के दिल में नफरत है, भारत के लिए नफरत है, वहां के जो हुकूमत है उसके लिए नफरत है। इस वजह से सिर्फ अपने वोट बैंक को बचाने के लिए कुछ सियासी जमातें ऐसी हैं कि जो नहीं चाहती कि इस तरह का फैसला करें कि जो अनपॉपुलर हो, और कल को उनको वोट लेने जाएं तो उनको लोग कहें कि जी ये मोदी का यार है या गद्दार है, जैसे कि नवाज शरीफ को भी बोला गया कि ये मोदी का यार है या गद्दार है। जो भी लोग हैं इस तरह के, वो चाहते हैं अंदर से, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की जो तरक्की है उसका रास्ता जो है वो इंडिया से गुजर कर जाता है। लेकिन वो मजबूर हैं, क्योंकि जो एक उन्होंने 70-75 साल की एक मेहनत के साथ जो एक नफरत और एक जो इस तरह की जो चीजें पाकिस्तानी लोगों के दिमाग में डाल दी हैं, उनको अब निकालने के लिए भी मेरे ख्याल में कोई 10-15-20 साल लगेंगे। तो जब तक ये चीजें नहीं होगी, अच्छा कुछ चीजें छुप के होती हैं कि हम पहले मेडिसिन बाजारन हम ये बताते थे कि जी इंडिया के साथ हमारी ट्रेड बंद है, लेकिन उस वक्त भी हम इंडिया से मेडिसिन ले रहे थे, इंडिया से हम इंपोर्ट कर रहे थे, चीजें कुछ ऐसी थी कि जो हमें बहुत ज्यादा जरूरत थी, लेकिन हम शो ये कर रहे थे कि नहीं जी नहीं, हम इंडिया के साथ हमारा कोई रिलेशन नहीं है, इंडिया ऐसे है। लेकिन बैकडोर से हम चीजें आ रही थी। तो अभी भी मैं चाहता हूं कि अगर आपके अंदर इतनी ताकत नहीं है
कि आप जो आवाम के दिलों के अंदर जो नफरत आपने भर दी उसकी वजह से आप ये काम नहीं कर सकते, तो चले छुप के ही कर लें, चोरी छुपे की मोहब्बत कर लें। मोहब्बत भी तो चोरी छुपे की भी होती है ना, बगैर बताए वाली मोहब्बत भी तो होती है। किसी को आप किसी से प्यार करते हैं तो आप नहीं बताते, लेकिन आपके दिल में प्यार होता है, तो इस तरह की जैसे मोहब्बत हमारे कर लें। रात में। ये जी हो रही है वो मोहब्बत। अभिषेक मिश्रा सर बैठे नहीं है हमारे साथ, हो रही है ना हाँ। चुप चोरी छुपी नहीं, मैं तो मोहब्बत। देखो मुझे कल पाकिस्तान का पासपोर्ट दिलवा देना यहाँ पे, जो 8,000 मैं 9,000 ने, वो भी लेकिन बेचारे ये बेचारे संस्कार में कहना, ये तो ये इसको करो अपना। ये चोरी की मोहब्बत नहीं है, ये खुली मोहब्बत है। आई लव यू मिश्रा भाई, आई लव यू। हाँ, वो है ना, खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों। अच्छा देखिए ऐसा है कि मैं आपको एक बात बताऊं, जो मेरा ये मानना है कि सेंसिटिविटीज जुड़ी हुई हैं, इसमें तो कोई शक नहीं, क्योंकि जो लोग इस कॉन्फ्लिक्ट में अपना खोते हैं उनके मन में गुस्सा आता है, उनकी सेंसिटिविटीज को हमें समझना पड़ेगा। और पाकिस्तान को ये समझना पड़ेगा कि ये जो दुश्मनी आपने क्रिएट की है आइडियोलॉजिकल नैरेटिव के कारण, आप लोगों से वो झूठ बोलते चले गए जिसका अब पीछे रुकना नहीं है। अब आप ये कह रहे हो कि हम 300 जंगे कर लेंगे, हमको आप जवाब ही नहीं दे पा रहे हो। इंडिया से संबंध खराब है, वीजा आपको ईरान नहीं देता, अफगानिस्तान आपको मुंह लगाने को तैयार नहीं है। कौन आपको मुंह लगाने को तैयार है? अपने कल्चर, जो अपनी मिट्टी का नहीं हुआ वो किसी का नहीं होगा। तो पॉइंट ये है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि जब हम ये बोलते हैं कि हम आप एक दूसरे से प्यार करते हैं मुजफ्फर भाई, तो देयर आर सेंसिटिविटीज, जो लोग के दिल दुखते हैं, जो वाकई में गुस्सा होते हैं कि क्यों हमें नहीं देखना इनसे। तो मैं उन सारे भाइयों, अपने भाई बहनों से भारत में या पाकिस्तान में ये कहना चाहूंगा कि देखिए, हर तरीके से आपको ट्राई करना पड़ेगा, बिकॉज जो पाकिस्तान की साथ हमारे संबंध है या रिलेशनशिप है, उसमें आपको हर तरीके की बात, आपको ज्ञान की बातें करनी पड़ेंगी, आपको मिलिट्री बातें करनी पड़ेंगी, आपको पॉलिटिकल बातें करनी पड़ेंगी, आपको मेडिकल बातें करनी पड़ेंगी। जहां जरूरत होगी हमें अपने पाकिस्तानी भाइयों बहनों को मेडिकल वीजा भी देना होगा, जहां जरूरत पड़नी होगी वहां पे जो अप्रोप्रिएट एक्शन है वो करना पड़ेगा। सो ये जो हमारा एक हमारी क्षमता क्या है, हम कोई सोल्जर तो है नहीं कि हम बंदूक उठा के चले जाएंगे। हमारी क्षमता है पढ़ाई लिखाई, बातों को समझाना, और वही करने हम यहां बैठे हैं। तो ये जरूरी नहीं कि 100 में 100 लोग, आज 100 में सिर्फ 4 हमारी बातों को समझ रहे हैं, आज 100 में 4 लोग हैं, लेकिन मेरा पूरा यकीन है, ये कन्विक्शन है मेरा, बिकॉज नॉट बिकॉज कि जो मैं कह रहा हूं वो सही है, बिकॉज वो टाइम है जो मैं कह रहा हूं, इट्स द डिमांड ऑफ टाइम। आप मुझसे लड़ सकते हो, मेरा गर्दन काट सकते हो, किसी आइडिया का गर्दन काटने वाली तलवार दुनिया में नहीं बनी, और तलवारों के दम पे लाए गए शासन नहीं टिकते हैं। शासन वो टिकता है जो आइडियाज का होता है, जो टाइम का होता है, और टाइम आज की डेट में है एक्सेप्टेंस का, टॉलरेंस का, एम्ब्रेसमेंट का, प्लूरलिटी का, कोएग्जिस्टेंस का, लव का, और उसके बाद एक दूसरे की अप्रिसिएशन का। पाकिस्तान नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट। तो इसलिए ये हमारा एक प्रयास है कि ये जो हम 4 करते हैं, जिनमें से भी आपका दिल टूटा है, हम आपको कोई हर्ट नहीं करना चाहते, लेकिन कोशिशें तो हर तरीके से करनी होगी। देयर मस्ट बी मल्टी डिमेंशनल ट्रीटमेंट। तो आज देखें, महवीश कितनी छोटी बच्ची है, रिवाहा कितनी छोटी बच्ची है, मुजफ्फर भाई कितने मैच्योर हैं, छोटे बड़े बच्चे हैं, लेकिन दिल के बड़े हैं और विचार के बड़े हैं। वहां रह के जो इन्होंने काम किया, हिंदू कम्युनिटी की बात उठाई, सर पे पगड़ी पहनी, मतलब ये कोई छोटी चीज नहीं है, इन्होंने अपने सर को दांव पे लगा दिया। तो ये भी हैं लोग इस तरीके के, जब ये सर पे पग रख रहे हैं, हालांकि ये उनका ही पग है, क्योंकि आपको पता है कि जट सिख जो है उनकी एक आइडेंटिटी है, ये पंजाबियों की है ना जी। तो अगर हम अपने आप को पंजाबी सही समझते हैं तो जी बिल्कुल, पंजाब की मिट्टी से गुरुद्वारे को कैसे आप हटा देंगे, करतारपुर को कैसे हटा देंगे, अमृतसर को कैसे हटा देंगे? इस मिट्टी में से जन्म हुआ गुरु गोविंद सिंह जी का, गुरु नानक देव जी का, सबका। हम किसी की जो बात के लिए, यहाँ पे जो इतिहास है वो आगे चलें, अब इतिहास को जिसे कहते हैं ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन करें। समय एक हुआ है जिसमें सबको दुख पहुंचा है, बट द टाइम इज टू मूव फॉरवर्ड एंड पाकिस्तानीज नीड्स टू मूव फॉरवर्ड विद अ ओपन हार्ट, कि अब
अभी भी वही आप अगर बातें करेंगे कि हम 300 जंगें करेंगे, कश्मीर पे ये करेंगे, सिर्फ मुसलमान की बातें करेंगे, आप दुनिया के मुसलमान की बात नहीं उठाते, सिर्फ कश्मीर के मुसलमान की बात उठाते, तो इट साउंड्स वेरी फनी टू द वर्ल्ड कि आपको उगवेर के मुसलमान की चिंता नहीं है, लेकिन कश्मीर के मुसलमान की चिंता में आप मोटे हुए जा रहे हैं। सारी दुनिया दुबली होती है, आप मोटे हुए चले जा रहे हैं। सो पॉइंट है कि आप क्यों कर रहे हैं ऐसा। द थिंग इज दैट आप पॉलिटिकल साइंस से देश को चलाएं। यू नीड पॉलिटिकल साइंस, यू नीड स्कॉलर्स। अरे हिंदुत्व की कमी और हिंदुत्व को गाली देने से अगर आपका देश चलता हो तो वो करके चला लो, नहीं चल रहा है। अपनी मिट्टी को गाली देके अगर देश चल जाते चला लो, नहीं चल रहा है तो कम से कम रिवर्स करके देखो। अगर अरबों के यहाँ पे उनके सारे बिजनेसेस को हिंदू चला सकते हैं तो ये तो हिंदू का लैंड है। अगर अरबों का लैंड मानने को तैयार हो तो हिंदुओं की जमीन मानने को क्यों नहीं तैयार हो भाई? क्यों ये डबल स्टैंडर्ड है? अगर कॉन्क्वेस्ट से चीजें डिटरमाइन होती हैं तो अगर अफगानों ने एक समय जीता था हिंदुस्तान का कुछ हिस्सा, या तुर्कों ने जीता था, तो फिर सिखों ने भी जीता, डोगरों ने भी जीता। तो आपकी जीत जो है वो पॉलिटिकल कॉन्क्वेस्ट है, बाकियों की जीत पॉलिटिकल कॉन्क्वेस्ट नहीं। इजराइल ने 4 बार हरा दिया पैलेस्टाइन को। पॉइंट ये है कि कॉन्क्वेस्ट या फोर्स, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने 1945 में 10 अक्टूबर 1945 को एक डॉक्यूमेंट बनाया जिसका नाम है यूएन चार्टर। यूएन चार्टर के आर्टिकल 2 में 7 प्रिंसिपल्स हैं। उनमें से जो चौथा प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल कोई मामूली प्रिंसिपल नहीं है, वो 1000 साल की इतिहास का मानव समझ का निचोड़ है। वो कहते, वो मुझे जबानी याद है क्योंकि एज एन एक्सपर्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ ऑफ आर्म कॉन्फ्लिक्ट वो मुझे जबानी याद है। मुझे नहीं समझ में आता था वो जब मैं बच्चा था, जब मैं अंडर ग्रेजुएट स्टडीज स्विट्जरलैंड में कर रहा था, तो आई डिडंट अंडरस्टैंड द स्कोप एंड एम्बिट ऑफ दैट आर्टिकल, बट नाउ आई डू। 1000 साल ने जो इंसानों ने लड़ा झगड़ा, क्योंकि भारत ने कभी, भारत डिफेंड भी करता रहा, भारत ने कभी अटैक किया नहीं। भारत को पता ही नहीं अटैकिंग वायलेंस क्या होता है। वायलेंस 2 तरीके का होता है, डिफेंडिंग वायलेंस और अटैकिंग वायलेंस। तो क्या है आर्टिकल 2 क्लॉज 4? आर्टिकल 2 क्लॉज 4 कहता है states shall refrain from using force in their international relations against territorial integrity and political independence of the member states of the UN Charter। इसका क्या मतलब है कि यूज ऑफ फोर्स के दम पे हासिल की गई टेरिटरी और यूज ऑफ फोर्स के दम पे हासिल किया हुआ पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। ये वही यूरोप, बिकॉज यूएन चार्टर में जो यूनाइटेड नेशन था, ये बेसिकली यूरोपियन कंट्री के समूह को कहा जाता था। यूनाइटेड नेशंस के जो कंट्रीज थे उन्होंने जस्ट वॉर थ्योरी को छोड़ा, क्योंकि आप अगर देखें जो जब क्रूसेड का टाइम चल रहा था तो क्रिश्चियन स्कॉलर्स ने, जैसे कि ह्यूगो ग्रोशियस और सेंट ऑगस्टीन ने, ये थ्योरी दी, जस्ट वॉर थ्योरी, that in order to defend the Christianity we have right to go and attack anywhere in the world। इसको छोड़ के वो आगे बढ़ गए। उन्होंने कहा there is no cause, दुनिया ने कह दिया है there is no cause for which use of force is justifiable। नहीं हो सकता फोर्स आपके सॉल्यूशंस का, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। The world community has marched forward with that mindset। You need to march ahead also। प्रोग्रेसिव बनिए, कोई किसी से छोटा बड़ा नहीं है। यू नीड टू एम्ब्रेस ह्यूमैनिटी। कोई नहीं कर रहा रिलीजन से दूर जाइए। आप यूएन चार्टर की दुहाइयां देते हैं और उसका सेंट्रल पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा है, दैट फोर्स इज एन आउटलॉड कॉन्सेप्ट। नई दुनिया सुनेगी आपके बात, और आप में सख्त नहीं है। मैं ये बात बोलूंगा, आई एम सो सॉरी बाबा, आपके चैनल पे बोला 4 जंगे लड़े आप, चारों की चारों आप खा के देख लिए। आपको जंगों की बात आती है, 1760 में जाके कोई अब्दाली आया था, उसके वॉर की बात करने लगते। आप अब्दाली नहीं हो, आप नहीं हो जंगजू, आप नहीं हो तुर्क, आप नहीं हो मंगोल, आप हिंदुस्तानी खमीर के हो। नहीं है जंग लड़ने की क्षमता आप में। आप सरेंडर करोगे। आज 16 अगस्त है, 93,000 सोल्जर सरेंडर किया आपने। नहीं है आप में वो सख्त। वो जो थे जिन्होंने, वो उस बैकग्राउंड से आते थे, तुर्क और मंगोल, वो नोमैड लोग थे। उनकी हार्डशिप लाइफ होती है, -30 -40 डिग्री पे, खाने को नहीं मिलता है, जानवर को खा लेते हैं। वो जानवरों का शिकार करने के लिए घोड़े पे बैठ के उन्होंने तीरंदाजी सीखी थी। दे आर पीपल लाइक दैट, बिकॉज वो इतनी हार्ड लाइफ की वजह से वो इस तरीके के किलर बने। वो भी बदल गए।
यू नीड टू चेंज। दुनिया बहुत असल आगे चीज, बिल्कुल असल चीज ये है कि वो भी बदल गए, हम नहीं बदले। और आप तो बदले, आप भी। आप जो नहीं हो वो बन गए। सही। जो बदलना चाह रहे हो आप नहीं बदल सकते। अपनी मिट्टी से क्यों दुश्मनी है भाई? मैं, अल्लाह ताला आपको मुबारक हो, हम सबको मुबारक हो। पर दुनिया, अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस चाहिए तो पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी पे जाओ, पार्लियामेंट के लॉ को सुप्रीम मानो। दोनों नहीं हो सकता कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस भी चाहिए और दूसरी बात भी चाहिए। ये दो डबल स्पीक आपको मारे जा रहा है। आपको यू नीड स्कॉलर्स। आपको नहीं चाहिए कोई और शोबे के लोग, आपको रिसर्चर्स चाहिए, साइंटिस्ट चाहिए, इकोनॉमिक्स के रिसर्चर चाहिए, आपको पॉलिटिकल साइंस के रिसर्चर चाहिए, लॉ के रिसर्चर चाहिए, और आपको फाइनेंस के रिसर्चर चाहिए, क्योंकि आपको घंटा कुछ नहीं पता है। हर चीज को आपने एक चीज का सोल्यूशन बना दिया। कल्चर और रिलीजन के बीच का तफरीक ही नहीं समझना चाहते आप। जब रिलीजन नहीं था तो इस खित्ते में क्या था? लोग जी नहीं रहे थे, सड़कें नहीं बन रही थी, मोहनजोदाड़ो के शहर नहीं बन रहे थे। क्या नहीं था इस खित्ते में? लोगों को पानी पीने नहीं आता था, लोग खाना नहीं खा रहे थे, लोगों को खाने बनाने नहीं आते थे। जाके देख तो लोग कि मोहनजोदाड़ो में किस तरीके के सील्स मिले, कितने एडवांस पोजीशंस में बैठे हुए योगा करने वाले लोग, जिन्होंने शहर बना दिए नालियों के कॉन्सेप्ट के साथ। आज की डेट में जो आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग का सबसे टफेस्ट कॉन्सेप्ट होता है टू बिल्ड स्मार्ट सिटीज। स्मार्ट कपड़े सिटी के पीसेस मिले, कपड़े के पीसेस मिले। आप देखें कितने हजारों साल पहले भी कपड़ा बुना जाता था। भाई स्मार्ट सिटी बनाना आसान नहीं होता। आज भी आपके शहरों में पानियां लग जाते हैं। उन्होंने हजारों साल पहले स्मार्ट सिटी बना दी थी कि आपका जो फ्लश होता, ड्रेन और टॉयलेट और ये सब की व्यवस्था थी। टू कॉन्सेप्चुअलाइज सिटी मीन्स एन ऑर्डर्ड लाइफ। नहीं था ये एग्जिस्टेंस। अगर आप सब चीज, रिलीजन एक अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है रिलीजन। इस्लाम बेस्ट रिलीजन है, कोई शक नहीं इसमें। लेकिन उसके अलावा आपका कल्चर भी है। आप यहां पे दसियों हजार साल से एग्जिस्ट करते हो। उस कल्चर को क्यों आप वही जीते हो, वही खाते हो, मगर मानने को तैयार नहीं हो? ये लस्सी बनाना एक दिन में सीख जाता है आदमी। दूध बनाने की कला भी उतना ही साइंटिफिक है जितना एटम बम बनाने की कला। दूध बनाना एक दिन में नहीं सीखा होगा आदमी ने। दूध से दही बनाना भी उतना ही टफ है जितना कि एटम बम बनाना। एक दिन में नहीं आती ये आर्ट्स खाने पीने की। सो आप, व्हाई आर यू रिजेक्टिंग ऑल दिस? व्हाई? रिलीजन और कल्चर दो चीजें हैं। प्रॉफिट मोहम्मद ने आपके कई प्री इस्लामिक प्रैक्टिसेस को कंटिन्यू रखा। हज उनमें से एक है। आप खुद भी कहते हो कि क्रिश्चियन भी इस्लाम है। आपकी ये थ्योरी है कि मुस्लिम्स भी इस्लाम मुसलमान है, क्रिश्चियंस भी मुसलमान है, यहूदी भी मुसलमान है। क्यों? क्योंकि मुसलमान का मतलब होता है, इस्लाम का मतलब होता है टू सरेंडर टू द विल ऑफ द पीपल। सो क्रिश्चियंस भी मुस्लिम हो गए, मान गए। अगर यही प्रिंसिपल ये भी लगा दो ना कि हिंदू मुसलमान भी तो हो सकता है, जो यहां रह रहा है वो मुसलमान हो सकता है। Where the hell is brain? I have no clue. दुनिया बहुत आगे चली चुकी है। आप उस दुनिया को नहीं, जिस यूएन चार्टर की कसमें खाते हो, किसी से बोलो आपको आर्टिकल 2, और मैं आप तीनों ये जहां जो बैठे हुए और भी जो लोग हैं उनसे कह रहा हूं, जाके पढ़ें प्रिंसिपल एंड पर्पस ऑफ द यूएन चार्टर आर्टिकल 2। क्या है यूएन चार्टर का पर्पस? टू अवॉइड वॉर, टू अवॉइड वॉर। एंड आप दिन रात वॉर की धमकी दे रहे हो। आपकी सारी समस्याओं का जड़ है, जरा सा प्रॉब्लम हुआ तलवार निकाल दो, और वो तलवार जिसमें जंग लगी है। नेपोलियन कहता था कि आर्मी क्रॉल्स इन ऑन देयर बेली। पेट में खाना होगा तो लोग लड़ेंगे। That's it. महवेश, आपसे मेरा क्वेश्चन है सर, अप्रिशिएटेड। और महवेश, आपसे सवाल है मेरा। जर्मन एंड टर्की एग्री टू ट्रेन इमाम्स हु सर्व जर्मनी टर्किश इमिग्रेंट कम्युनिटी इन जर्मनी। इस खबर का मैंने अमरजीत सिंह कह रहे हैं पनीर बनाना और भी मुश्किल है। बिल्कुल।
बिल्कुल। आप म्यूट हो, महविश म्यूट हो। मेरी बात है कि ये थोड़े से टॉपिक थोड़ा सा लाइटर मूड में आ जाए। इतनी टेंशनें हमें यहाँ पर, बहुत ज्यादा मसले मसाइल हैं। आप इस तरह की बातें करते हैं तो और जो है ना वो परेशानी होती है कि पता नहीं हालात बेहतर हो गए हैं। अभिषेक सर ने अपना प्रोफेसर वाला रूप दिखाया आज हमें। कसम से मुझे ऐसा लग रहा था मैं उनकी क्लास में बैठी हूँ। मुझे भी दरमियान में ना 5 मिनट के लिए ऐसा लगा कि मैं कोई एमफिल या पीएचडी की क्लास ले रही हूँ जिसमें प्रोफेसर डांट रहे हैं बच्चों को, यू गाइस जस्ट स्टॉप इट। मुझे ये लग रहा था ऊपर से मेरे सर पे थप्पड़ ही ना मारे ऐसे। कोई मुझे साइबर ऐसा लग शंभू रहा जी था कह रहे बाहर धीरे धीरे बोले सर, बच्चे डर जाएंगे। बताइए यार। नहीं सर, मुझे ऐसा लग रहा था बाहर गेट आउट क्लास ही निकल जाओ। अच्छा महविश, बहुत लोगों की डिमांड है आज गाना सुना दो यार। या इसके ऊपर तो मैंने अलग से प्रोग्राम करना था आप तीनों के साथ। डिमांड है, एक गाना सुना दो यार, एक गाने मुझे के लिए तो मुझे गाना नहीं आता यार, मुझे गाना नहीं आता। कोई एक गाना, मुझे भी नहीं आता था उस दिन, मैंने भी सुनाया था सर, याद है ना, मैंने सुनाया था। एक गाना महविश, एक गाने का। मैं नहीं चाहती जो लोग बेचारे इतने प्यार से मुझे देखते हैं वो दोबारा ना ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारी आवाज बहुत प्यारी होगी, चलो सुनाओ। नहीं अच्छा, नहीं, मैं कह रही हूँ मेरी आवाज बहुत बुरी है, मैं नहीं सुना सकती। अच्छा चलो कोई शेर सुना दो, शेर तो आते ही है ना। अभिषेक सर सुनाएंगे पहले, मैं ठीक है, मैं सुना दूं। अभिषेक सर प्लीज। हाँ मैं सुनाऊंगा शेर, लिखा हुआ अपना ओरिजिनल, खुद का बनाया हुआ। हमें भी आपने क्या ही समझ रखा है। सुनिए सर, हमें आप कैसे समझाए। माना कि तेरे सपनों में नहीं शामिल मैं। सुनी रहे हैं इरशाद उरशाद तो रहा है। इरशाद मुकर्रर मुकर्रर। सो माना कि तेरे सपनों में शामिल नहीं, माना कि तेरे सपनों में शामिल नहीं, पर क्या मैं तेरे प्यार के काबिल भी नहीं। आए सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। तो माना तेरे प्यार के क्या मैं नहीं क्या था, क्या तेरे प्यार के भी काबिल नहीं। और सुनिए हर बात पे कहता है कि चीज तू क्या है। हर बात पे कहता है कि चीज तू क्या है, पहले मुझे ये बता ये अंदाज़ गुफ्तगू क्या है। हेवी ये आपका नहीं है। हाँ ठीक है, बाद में बता देता यार। रगों में बहते रहने के हम नहीं कायल, रगों में बहते रहने के हम नहीं कायल, जो आंख से ही न टपका वो लहू क्या है। सुभान अल्लाह। और एक मैं बताऊं आपको कि बज़्म लिखी मैंने, बज़्म समझते हैं आप? क्या लिखी है? बज़्म नहीं होता, नज़म होता है। अरे यार, नज्म का बड़ा भाई बज़्म होता है। आपने यार दादा बज़्म तो इस महफिल को कह रहे हैं जो हमने इस वक्त बनाई हुई है ना, इसको बज़्म बोलते हैं। हाँ तो बज़्म का नज्म नहीं है, ये नज्म का बज़्म है, समझिए ना। ठीक है। तो तेरी महफिल का फतंगा सही, फतंगा जानते हैं ना, वो ये बरसाती मौसम का कीड़ा होता है। जी। महफिल का पतंगा सही, और तोड़े वास्ते असी चंगा सही। आप समझ रहे हैं? ये शेर दी लाती तोड़ देती तुम। ओ जी असी तो ट्राई किता है। हाँ जी, तुसी कैसी गल करदे पए हो रिवाज जी, तुसी भी दसो गल्ला। लोग कह रहे हैं कि तुम नीचे कुछ सर्च कर रही हो, पहले बताओ कोई अच्छा सा शेर सुना दो महविश। ऐसे नहीं यार, मैं लोगों के नोटिस करने में हैरान हूँ। किसी दिन मैं कुछ खाने का लेके बैठ जाऊँ, थोड़ी देर पहले मैं काजू खा रही थी, मैं फौरन रख के आई हूँ कि इससे पहले मैं ट्रोल हो जाऊँ इस बात पे। लोगों ने ऐसा बोलना था ना कि खबरदार, मुझे बुरा लगता है, काजू मत खाओ। डांट के चले जाते हैं भैया, ये नहीं सोचते कि अगला वाला सुबह कुछ खाया है कि नहीं खाया है। राजेश पॉल जी करे अभिषेक जी ने पेक लगाया है आज। अरे भाई अस्तगफिरुल्लाह।
आई एम बेसिकली टीट टू टेलर भैया, पानी के अलावा कुछ नहीं पीते हैं, बहुत हो गया तो गम पीते हैं। आय हाय 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 हाय। कोई बहुत मीर हो गया है, तो गम कोई पीते हैं। मीर है क्या? हाँ बोलो बोलो, आप बोलिए आप बोलिए आप बोलिए। अच्छा ये रही बाहर अभिषेक सर, कोई दर्द है कोई मीर है, यहाँ हर कोई कोई क्या है? यहाँ पे हर कोई अमीर है। कोई दर्द है कोई मीर है, यहाँ पे हर कोई दिलगीर है। ओहो, वाह। ओहो, मुझे तो लगा कि हर कोई अमीर है, मैं तो एक्सेप्शन लेने वाला था कि गरीबी की चरम सीमा पे पहुंच गए हम, हैं? पहले मैं बोलना कुछ और लगी थी, लेकिन नहीं नहीं दिलगीर ही ठीक है। तेरा मुजफ्फर भैया, आप दोस्त हूँ रकीब नहीं, तेरा दोस्त हूँ रकीब नहीं, भाई पैदाइशी अमीर हूँ गरीब नहीं, हैं? तेरा दोस्त हूँ, दोबारा 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 इरशाद। तेरा दोस्त हूँ रकीब नहीं, पैदाइशी अमीर हूँ गरीब नहीं। आहा, सुभान अल्लाह। पैसे कमाल की, किया। पैसे नहीं है मगर दिल की अमीरी है। आहा, आय पैसे नहीं है पर दिल की अमीरी है, अपनी अमीरी तो यारों फकीरी है। आहा आहा, ये सही था यार, ये झटके में सही निकल के गया है। ये अभी मुजफ्फर बताया भाई आप आपने, भी बाल ये झटका अभी के एक दो बताया दो। आपने। हाँ जी हाँ, मैं मुजफ्फर बैठे बैठे आपकी बनाता हूँ। गलती रह गई है बस। बोलिए तो आपके ऊपर मुझे बना दूं, बनाए 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 बनाए। महवीश जी के ऊपर, महवीश जी के ऊपर। ठीक इरशाद है। इरशाद इरशाद। लोगों ने कहना मिश्रा जी, अभी आप नीचे कमेंट देख लीजिएगा, मिश्रा जी की लान तान करनी उन्होंने शुरू कर देनी है। वाह, इसलिए महवीश तेरी आंखों का काजल, आहा, आहा। तेरी आंखों का काजल जैसे तपती धूप में बारिश का बादल। आहा आ, मुजफ्फर भाई आपकी ये दाढ़ी, आहा, मुजफ्फर भाई आपकी ये दाढ़ी किसी दादी अम्मा की साड़ी। वाह वाह, गुड वन गुड वन गुड वन। मोतीलाल जी कह रहे हैं अभिषेक सर लव यू टू मोतीलाल जी। रजनीश पॉल जी कह रहे हैं अभिषेक जी बहक गए, लीजिए। कीती कराई खूज पाती उन्होंने। मुजफ्फर भैया आप सुनाएगा। रूही नाज जी कह रही हैं मैं तो अखरोट खा रहा हूँ जी, तुसी अखरोट खाओ या अरारोट खाओ। मुजफ्फर भैया आप सुनाए, चले क्या सुनाऊं, शेर सुनाऊं? शेर सुनाए, हाँ, शेर सुनाए। कह दीजिए कि मैं बात अखरोट ज्यादा खा रहा हूँ लगातार दिल पे चोट खा रहा हूँ। महविश तो ये सुनाओ तो, और अभिषेक अच्छा, सुना एक शेर सुनाता हूँ। जी 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 जी। दिल दिल धड़कने का सबब याद आया, वाह वो वाह तेरी वाह। याद थी, वो तेरी याद थी अब याद आया। आहा, बैठ बैठ कर साये गुल में नासिर, हम बहुत रोए वो अब याद आया। वाह वाह ओहो, वाह वाह। वाह 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 वाह। हम तो बड़ा हंसे जब वो याद आया कि वो मुझे साला कैसे भुला पाया। मतलब दिल का चैन चलो ले गए। सुनिए गाना लास्ट सुनाए, वाला, गाना नहीं गाना गाना नहीं, सुनाए। वो मेरे दिल का चैन ले गए, वो मेरे दिल का चैन ले गए और हमको बेचैन कर गए। समझ रहे हैं आप? सुभान अल्लाह, वाह वाह सुभान वाह अल्लाह। वाह। वो मेरे दिल का चैन ले गए और हमको बेचैन कर ये गए। यही गाना सुना दे, वो मेरे दिल के चैन चैन आए सुनिए मेरे तो दिल को दुआ दूसरा, दीजिए। हमने कहा था कोलेस्ट्रॉल ले लो, वो मेरे दिल का चैन ले गए, मुझे बेचैन कर गए। हमने कहा था कोलेस्ट्रॉल ले लो और वो आपने लगता है मेडिसिन नहीं खाई आज। मेडिसिन खाई है उसका असर है यार, उल्टा बोल रहे हैं आप। डोज ओवर हो गया है। अच्छा मैं सुनाऊं, मैं सुनाऊं। मंजिल तो मिलेगी भटक कर ही सही, मंजिल तो मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। वाह 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 वाह, चोरी का सही है, चोरी का है। किसी ने कहा ये डीएवी है, दुखी आज। आजकल, इसलिए उन्होंने कहा। अच्छा ये मुजफ्फर भाई के ऊपर, आए क्या? हम सफर मेरे मुजफ्फर, आहा, आहा। आए हम सफर मेरे मुजफ्फर, तुझ पे मुझे बहुत फकर,
अरे मेरे हमसफर, मेरे मुजफ्फर, देखिए मुझे भी खुश कर रहे हैं और फखर यूसुफजई को भी खुश कर रहे हैं, एक तीर से दो शिकार अरे कर रहे हैं। हाँ, सबको हम तो खुश करने वाले लोग हैं, ਅਸੀਂ तो खुश करने वाले लोग हैंगे जी। ਤੁਸੀਂ समझते पे वो साडी गल। देखिए मैं बता रहा था ये कि मुजफ्फर भाई का चेहरा नूरानी है, मुजफ्फर भाई का चेहरा नूरानी है, इनकी दाढ़ी जरा सी पुरानी है। मुजफ्फर सही है, गुड हो गया। मुजफ्फर अभिषेक सर आपको प्रोफेसर किसने बनाया? मुझे उस बंदे का नाम पता है। ये बोल ले, कल ही आ जाए, आप ही निकल ले तू। भाई बहुत बढ़िया भाई, नवी जी बहुत बढ़िया जी, सोना जी सत श्री अकाल हो गया जी। कह रही है यार हद हो गया, प्रोफेसर हो गया तो वो बेचारा शायरी नहीं कर सकता, सिर्फ किताबें लिखे हैं। अरे भाई आप तो न्यूक्लियर बम का खौफ करें हैं। मेरे ऊपर रिबाहा बैठी है, मैं तो रिबाहा वाले न्यूक्लियर बॉम्ब का ख्याल कर रही हूँ, वहां ना जाए। और मेरे नीचे मुजफ्फर भाई बैठे हैं पूरी दाढ़ी लेके। मुजफ्फर भाई नीचे से ब्लास्ट करेंगे, रिबाहा ऊपर से। हाँ, जगह बदल ली। मुजफ्फर भाई के दुलारी चेहरे पर कुछ आप लोगों ने कहा नहीं, मैं फिर से बोलता हूँ, मुजफ्फर भाई हाई फाइव हो जाए। अभिषेक सर पड़ोस से हाई फाइव। हाँ वी आर नाउ द ओके या दिस इज हाई फाइव। नहीं यार ये ऐसे होना चाहिए, ये होगा कैसे समझ में नहीं आ रहा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है लाते भेज रहे हो? ऐसे नहीं, ऐसे हाँ, दिस इज द वन, यस यस यस। मैं भी ये वर्चुअल हाई फाइव। बेटा तूने तो मुजफ्फर भाई ना यूं ही लेना है उनको। ये औरत यार, मतलब ऑनलाइन भी थप्पड़ गालियां। रिबाहा इससे पहले कि लोगों से हमें चपेटे पड़ने लग जाए, बंद कर दो। अमरजीत सिंह का बड़ा अच्छा एक कमेंट है, सभी अंदाजे हुस्न प्यारे हैं। हाय 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 हाय, सभी अंदाजे हुस्न प्यारे हैं, अमरजीत सिंह हम आपके और आप हमारे हैं। वाह 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 वाह, जबरदस्त। पुत्र अभिषेक जी करे इंपॉर्टेंट थिंग, द पीपल ऑफ सऊदी अरेबिया आर रिवाइविंग देयर पीस। यस यस करेक्ट, ये भी रिवाइव करेंगे, भूल कर भी। देखिए मुजफ्फर भाई आपके लिए है कि अगर आप चले गए कभी हमें छोड़ के, 2-3 दिन का आपने यदि यूट्यूब से ब्रेक ले लिया, तुम बड़ा याद आओगे, तुम बड़ा याद आओगे। तो हम याद भी नहीं करते, समझिएगा इसकी गहराई को। वो नमाज पढ़ने लगी। ये तो वो कौन सी थी वो अफगान वाली, वो बड़ी फेमस हो गई थी, क्या कौन सी वो थी अफगानी महिला जिनका बड़ा ग्रीन आइज फेमस हुआ था। सही। भवनीश जाला जी कह रहे 793 लोगों को मूर्ख बना रहे हो। अरे यार दुखी भाई ऐसा ना कहें। मैं नहा के बैठी हूँ तो मुझे फील हो रहा है, मुझे तबीयत खराब हो रही है। ओह यू फीलिंग कोल्ड, कम टू गोवा। अगर अभिषेक भाई आप अगर गाना सुनाना शुरू करेंगे ये 1000 प्लस हो जाएंगे, मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ। यस, और मेरे 1000 प्लस चले जाएंगे डेली पे। लोग सबे उठते मेरे पे कमेंट आते, यार अभिषेक भाई गाना ना गाया करो यार। एसके जाट साहब कह रहे हैं अभिषेक भाई आपकी शादी जरूर होगी, खाटू श्याम के दरबार में आकर मांगो, बाबा सबकी मनोकामना पूरी करता है। ठीक है जी, आपने कहा तो हम जरूर करेंगे। वैसे मेरी माता जी ने हर एक उसमें जाके बनारस के कहा था कि मेरे मुंडे की शादी करा दो, मन्नत मानी थी, मन्नत मानी। जिस पंडित जी ने पूजा कराया था उनकी हो गई। वो पंडित जी आए थे मेरे घर पे करवाने की, जी जी बस जी हो जाएगा। मम्मी ने कहा हाँ बस हो गया जी हो गया। बाद में वो पंडित जी अपनी शादी का न्योता मेरे घर देने आए और हम गए भी, मैंने उनको वो भी दी, क्या नाम है वो, शगुन। अब अपना क्या, सब मेरे हैं हम किसी के हैं नहीं, सब मेरे हैं हम किसी के हैं नहीं। और आगे का लाइन आप लोग जोड़िए, आप लोग ऐसा देख रही हैं भैया। अच्छा चले
इसका कंपटीशन करते हैं, एक मिसरा बोले दूसरा मिसरा दूसरा पूरा करेगा। अरे भाई लो। मिश्रा सिर्फ हम हैं, आप कैसे मिश्रा हैं? आप तो मुजफ्फर हैं। सारे मिश्रा बोल देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। मिश्रा मिश्रा मिश्रा। चले एक हाँ, लाइन, एक लाइन आप बोले, दूसरी लाइन बोले लाइन। चले बोले। ठीक है, मैं शुरू करता हूँ। मुझे पता हाँ, सबने करें। मेरा ही मुंह देखना है, तो मैं ही शुरू कर देता हूँ। चलो मैं भी सुनो जरा। अच्छा चले मैं बोलता हूँ। नहीं नहीं, मैं अब समझा तेरे रुखसार पे तिल का मतलब। हैं सूरत दिल पे। हाँ। ऐसी बातें बोले जो समझ में आए। नहीं, अब समझा तेरे रुखसार तिल नहीं होता, ये यहाँ पर तिल होता किसी के, उसकी हाँ। बात कर रहा हूँ। अब समझा तेरे रुखसार पे तिल का मतलब। का मतलब। विजय दिवस पे गाना सुनने जा रहे हैं संजय जी। थैंक यू संजय जी, विजय दिवस पे। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का देश का अब देखे भाग रहे हैं, अब भाग रहे हैं। दोबारा नहीं, बोलिएगा, एक मिनट। दोबारा बोलिएगा। तिलों जरूरी नहीं कि आपने शेर को पूरा करना, अपनी तरफ से कोई भी लगा दे साथ में। हाँ मैं समझ गई हूँ। अब दौलत रुखसार याद पे आ तेरे- गई। ये देखिए हमारी एक सब्सक्राइबर ही है, सुनीता जी। रुद्र जी, मैं ये अपने दौलत चैनल पे करूंगा तो आप दरबार आइएगा, बिठा मैं बिल्कुल इस पे रखा। करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ऐसे ही है। दौलत हुसन पर दरबान बिठा रखा है। पहरेदार यानी के। हाँ जी। तुमने हुस्न पर दरबान बैठा रखा है। चलो महवेश, मुझे समझ नहीं आया कि मैंने इस क्या? हुस्न पर अपना जान बैठा रखा है। आय हाय हाय हाय। दोबारा बोले। यार दोबारा ये बहुत टफ दे दिया इन्होंने, इतना गंभीर उर्दू दे दिया ना कि भाई वो शायरी टूट गई। मैं बोलता हूँ कि तेरे दिलों का वो स्कूटर वाला कौन सा था यार, मेरा स्कूटर वाला गाना जो बड़ा फेमस हुआ था। तेरे दिल का मैं स्कूटर हो गया। गड्डी तू मंगा दे, तेल मैं पवानी है। आगे कंप्लीट करो। तेल सस्ता हो गया कल, 14 रुपए लीटर सस्ता। सोना महंगा हो गया। इस पे करते हैं, तेल सस्ता हो गया, तेल सस्ता हो गया, इस राह को जोते जोते मेरा हाल खस्ता हो गया। समझे? मैं भी, तेरा मूड ही नहीं है कोई शेर बोलने का, ना तेरा गाना सुनाने का मूड है, ना तेरा कुछ और बोलने का मूड है। मैं भी लीव इट। तुम्हारी आंखें हिरन जैसी हैं। अब इसको कंप्लीट करो। अब तुम्हें कॉम्प्लीमेंट देना है रिबाहा जी को, मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम मुझको दे, तुम रिबाहा जी को दोगे, रिबाहा जी मुजफ्फर दी को देंगे, मुजफ्फर भाई फिर मुझे देंगे, स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। तुम्हारी आंखें हिरन जैसी हैं। नहीं पसंद है? मेरे ख्याल में लोग बोर हो रहे हैं इस तरह, जिस तरह हम चुप कर जाते हैं, वो आगे बात नहीं करते। मुझे समझ ही नहीं आ रहा। अच्छा, ये कजरा रे तेरे क्या है यार? काले नैना, तेरे नैना काले काले नैना। हाँ, हिरन जी, जस तो तेरे काले काले नैना चुरा गए सबके दिल का चैना। अब आप जाइए रिबाहा जी के लिए। सर मैंने गा तो दिया है। अरे वो आपको कॉम्प्लीमेंट देंगी, फिर आप मुज्जी भाई को देंगे, मुज्जी भाई फिर मिश्रा जी को देंगे। चलो फिर सुनाओ, कोई कॉम्प्लीमेंट दो भाई। सर यहाँ पे सारे दिमाग से फेल लोग बैठे। यार नहीं, दिमाग से वेले नहीं, 1 घंटा 3 मिनट हो गए दिमाग लगाते हुए, और कितना लगाऊं, नहा के आई हूँ मैं अभी। ये देखो मेरा ब्लैंकेट। यार तो मेरी बात सुनो, थोड़ा सा ध्यान लगा के बताओ, कोई कॉम्प्लीमेंट दो। तुम्हें? हाँ मुझे, और किसको? जो देना बेशक गाली निकाल दे, जो कर दे, जो मर्जी करते हैं। नहीं, गाली गलौज नहीं, वैसे ही सुबह सुबह इन्होंने गाली दिलवा दी, गाली गलौज नहीं, आप सिर्फ कॉम्प्लीमेंट। रुद्र जी, आपकी ये बात मैं अपने चैनल पे करूंगा, आप आइए। गालियां पड़ जाती है खुद ही। अमरजीत सिंह ने कहा कांटों का भी हक है आखिर। वाह 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 वाह। मुझे नहीं ऐसे चैनल को देखना। धनंजय जी बुरा मान गए भाई। धनंजय जी, समटाइम्स वी शुड बी लाइट। सबकी बत्ती गुल, सबकी बत्ती गुल। सीरियसली, मैविश को कुछ आ ही नहीं रहा, मैविश अड़ गई है, मैविश करना ही नहीं कुछ जा रही।
यस, आई विश, यू विश, मैं विश। अच्छा मिश्रा सर, मिश्रा आपके लिए। बनाए बनाए बनाए। आफरीन आफरीन। तुमको भुला रही थी तुम याद आ गए, मैं जहर खा रही थी तुम याद आ गए। आह, आह, जिंदगी तेरी की याद में वीराने को शहर बना दिया, तेरे याद में वीराने को शहर बना दिया, जाने मन मेरी याद को तूने जहर बना दिया। गुड वन, गुड वन। नहीं मुजफ्फर भाई, मेरी बात से नहीं, आपकी ही है। जिंदगी की तलाश में हम कहां से कहां आ गए। कहाँ गए? ये अरे यार हद है। लाहौर से ये तो कराची आ गाना गए। है ना वो, लाहौर ये तो से गाना है ना। हाँ। मुजफ्फर भाई के लिए मैं बता जिंदगी। रहा हूँ, आपकी आंखों का तेज, आपकी आंखों का तेज और आपके बालों का तेज। सेज, आहा हा हा, आपके आंखों का तेज, आपकी बालों का सेज, आपको यहां से रहा हूं मैं अपना सलाम भेज। ठीक है, इसी सलाम के साथ हम करते हैं इसको वाइंड अप। और बहुत हो गई, हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा सा बहुत सीरियस टॉपिक हो रहा था, तो इसको लाइट एंड मोड पे लेके जाते हैं, और जो कि हमने किया। बीबी राठौर जी ने कहा आई लव यू रिबा, आई लव यू रिबा, आई लव यू रिबा, आई लव यू रिबा। अरे मंदार काले जी का सुन लीजिए, उन्होंने बड़ा अच्छा शेर भेजा है, शाम से आंखों में नमी सी है, आज फिर आपकी कमी सी है। वाह वाह मंदार साहब, वाह 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 वाह। मोहब्बत का सलीका सिखा दिया मैंने, मोहब्बत का सलीका सिखा दिया मैंने, तेरे बगैर भी जीना था, जी कर दिखा दिया मैंने। बहुत पैसे पूरे हो गए रिबाहा, पैसे पूरे हो गए। पैसे कम थे तेरे बिना खा पी के दिखा दिया मैंने। आप सुनिए, इसका मतलब अभी आपने खाना नहीं खाया। मैं खा लिया था, खाना और गालियां दोनों खा के बैठा हूँ। गालियां तो सर मिश्रा यूट्यूब ऑन करते हैं तभी शुरू हो जाती है। हाँ हाँ हाँ, धनंजय जी करें इरशाद, धनंजय भाई इरशाद इरशाद। तो यार ये एक गाना सुना दें, एक गाना सुना दें अभिषेक भाई, गाना सुनाए। ये शेर नहीं मुझे अच्छे लगते मुझे। हाँ। सुन के फाइंड अप करेंगे, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, अभी अभिषेक भाई सुनाए पहले। मेरी आवाज का वो दीवानापन, मेरी आवाज का वो दीवानापन, आई डोंट नो, कुछ तो बात है मेरी आवाज में। देखिए ऐसा है कि अब मैं आप लोग के लिए, मेरा तो एक ही फेवरेट गाना है, जब से मैं बड़ा हुआ हूँ तब से वो गाना सुन रहा हूँ, वो जो मुझे याद है, जो मुझे याद है, अरे यार मेरे तुम भी हो गजब, घूंघट तो जरा ओढ़ो। हाँ करेक्ट। आगे क्या है ये, अरे यार मेरे तुम भी हो गजब, घूंघट तो जरा ओढ़ो। जिंदगी सफर है सुहाना, मैं यस, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। यार रुको रुको, इकट्ठे इकट्ठे गाते हैं ना, इकट्ठे गाते हैं, लोगों ने कहना है बेटा वेले चारों लोगों ने, बैठे हैं, ये तो मोजेस दोस्त है। रिबा हम दोनों तो, रिबा हम दोनों तो है ही ऐसे, रिबा हम दोनों तो है ही ऐसे। भाई महवीज जी आपकी शादी हो जाएगी, कह रही अभी महवीज जी सही जगह है, मैं शादी का मंत्र पढ़ देता हूँ। अच्छा ये गाना जो है इकट्ठे गाते हैं और इसी के साथ वाइंड अप करते हैं, ठीक है गाइस, ठीक है। मुजफ्फर भाई चलें, 1 2 जी 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 जी। जिंदगी शुरू हो जाओ महवेश। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे यार की कदे पे आए हो, तुसी की कदे पे किसने जाना, अरे हमने जाना। थक्कड़ के लास्ट तुम सिंगर हो। नहीं अकेले अकेले। जिंदगी एक सफर है सुहाना, इसके बाद लोग मुझे ब्लॉक करते जाएंगे रोजाना। और लोगों ने हमें देना है उपहार गालियों का खजाना, ये ना बोले रिबाहा तेनू अल्लाह दा वास्ता ही बंद कर दे। हाँ, लोगा नू चुक के ले जाएंगे। पढ़ देना तो सारे किसी इंडियन मीडिया ने मीम्स निकालने हो ना, वो रिबाहा की इस वीडियो में से निकाल ले।
चले एंड करने से पहले मैं थोड़ा सा गाना गुनगुनाता हूँ, फिर उसके बाद में एंड करेंगे। एक मिनट पहले सब ताली बजाएंगे। सलाम रॉकी भाई। ये पुराना गाना है, बिल्कुल पुराना। ये मेरे तो जो हम कौन से नए हैं यार, मेरे बनने के बाद पुरानी होती है। जी बताएं आप। मेरे फादर का पसंदीदा गाना था, तो वो मैं गुनगुना रहा हूँ। तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती, एक ख्वाब सा देखा है, ताबीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती, बेदर्द मोहब्बत का इतना सा है अफसाना, बेदर्द मोहब्बत का इतना सा है अफसाना। गौरव साहब जी का वो ले लो। नजरों से मिली नजरें, मैं हो गया दीवाना, अब दिल को बहलने की तदबीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मुजफ्फर भाई, आपको 10 विश दिए जाते हैं। 11 नंबर ये तो 10 रुपए निकलने वाले थे मेरे से। अच्छा, एक ने बड़ा अच्छा बोला, रुद्राभिषेक जी ने कहा है, काले घोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है, काले घोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है, कुछ और ना आता हो, हम भारतीयों को प्यार निभाना आता है। बहुत अच्छा, जबरदस्त। सही हो गया। व्यूअर्स, आपने हमारी प्रोग्राम को लाइक किया, उसके लिए बेहद शुक्रिया। और अभिषेक सर आपका बहुत शुक्रिया, मुजफ्फर भाई आपका बहुत शुक्रिया, महवेश आपका बहुत शुक्रिया। देखिए दर्शकों, इससे पहले कि ये शुक्रिया कहे, इनके किसी भी चैनल पे मैं वापस आपको भी नजर आने वाला हूँ, मुझे लग रहा है ऐसा। लोगों ने इससे पहले कि मुझे गालियां, मैं पहले माफी मांग लेता हूँ। शेख अबूदी साहब कह रहे हैं, रूही नाज अंकल को छोड़ो और मुझसे बात करो। ओके शेख साहब, आपसे बात कर लेते हैं। सही जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं कुछ पता नहीं, कहाँ जा रहे हैं कुछ पता नहीं, और हमारी तो कसम से कोई खता नहीं। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आप सबका। व्यूवर्स, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ऑन करना मत भूलिएगा। अगर चाहते हैं कि हम डिजिटली प्रमोट हो सके, मेरा वाला बेल आइकन छोड़ दीजिएगा, फिर भी वो कर लीजिए, मेरा बेल आइकन छोड़ दीजिए, मत दबाइए उसको, मगर लाइक कर लीजिए और वो सॉरी सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा घंटा वाला छोड़ दें आप, ना उसको दबाएं, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। बिल्कुल ठीक है, चाय पीते हैं जाके, टी टाइम हो चुका है। बहुत शुक्रिया। कुछ लोग भाई सिर्फ बेल आइकन दबा के चले जा रहे हैं, सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे। अभिषेक सर चाहते ही नहीं है रिबाहा बस करे, और रिबाहा भी नहीं चाहती कि मैं बंद करूं। अब मैं जब भी बंद भाई, मैं और मुजफ्फर भाई क्यों पिस रहे हैं मुजफ्फर भाई नया गाना ढूंढ रहे हैं यार। मैं भी ये दोनों जो है ना, ये दोनों इनका नियत ही हराम है। नियत की बातें ना करो, असलियत आ जाएगी सामने। ओ भाई, ये तो झटके में कुछ भी बोल दे पाए हैं। आहिस्ता आहिस्ता मैं बिस्तर लेके लेट जाऊंगी बिस्तर। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच। आपके सभी दर्शकों को